Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. ये हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन. तो चलो इसकी सीरीज शुरू करते हैं. सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लाइट की कि लाइट क्या होती है. अब देखो लाइट बेसिकली क्या है. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं. जो हमारे आसपास जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे देख सकते हो. आप लाइट है एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके कारण आप देख सकते हो. ठीक है. और ये जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे को नजर आते हैं वो क्यों नजर आते हैं, क्योंकि जो लाइट है हमारी वो स्कैटर होती है, फैलती है, या लाइट की रिफ्लेक्शन के कारण आपको ऑब्जेक्ट्स जो है दिखते हैं. अब ये बेटा ये आगे जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आपको रिफ्लेक्शन समझ आ जाएगा, स्कैटरिंग समझ आ जाएगा क्या होता है. ठीक है. नाउ अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर. किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, एक तो आपको लाइट की जरूरत है. ठीक है ना, रोशनी होगी तो आपको नजर आएगा. दूसरा आपकी ह्यूमन बॉडी में आपका एक सेंस ऑर्गन है आईज. आपकी आईज अगर आप आईज के साथ और लाइट होगी तो आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइट भी होनी चाहिए और आपकी आईज भी. ठीक है. अब बारी आती है कि देखा जाए साइट या विजन क्या होता है. साइट या विजन बेसिकली एक जो इट इज अ सेंसेशन कॉज्ड बाय लाइट दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. एक ये लाइट के कारण ऐसी सेंसेशन बन जाते हैं जिसके कारण हम ये साइट या विजन के कारण कि हम जो है ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं. ठीक है. अंधेरे में आपको इतने क्लियरली ऑब्जेक्ट्स नहीं नजर आते हैं और आपको लाइट अच्छी होगी तो आपको ज्यादा क्लियरली ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे. तो ठीक है, ये तो बेसिकली हमारी लाइट का ओवरव्यू मैंने आपको दिया. अब हम बात करते हैं कि लाइट के फीचर्स क्या हैं. लाइट की फीचर्स देखो, सबसे पहला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो कभी कर्व्स में भी नहीं चलती है. ये नहीं कि मुड़ गई लाइट, लेफ्ट मुड़ गई अब राइट मुड़ गई. नो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एंड सेकेंडली इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. जो लाइट है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल के लिए. राइट. ना उसको एयर की जरूरत है ना वाटर की चाहिए, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है. वो कहीं पे भी लाइट आपको आप नजर आएगी. लाइट आपके किसी मीडियम के मोहताज नहीं है ट्रेवल करने के लिए. नेक्स्ट इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस. अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो ऑब्वियसली उसके स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा. अब देखो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप स्पेस देखो, स्पेस में कोई हवा पानी कुछ नहीं है, वैक्यूम है. वहां पे वैक्यूम नहीं है, वहां पे भी लाइट जो है ट्रेवल करती है. एयर है, वहां पे आपका एयर इतनी ज्यादा है, वहां पे भी आपकी लाइट ट्रेवल करती है. वाटर है, वहां पे भी आपकी लाइट ट्रेवल करती है. ठीक है. बट मैंने आपको बोला जब एक स्पीड से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है. अब स्पीड की बात करते हैं. अब देखो जैसे हम लोग पहले हमने बात की आपकी स्पेस की. स्पेस में देखो वैक्यूम है, ना हवा है ना पानी है, कुछ नहीं है. जब वहां पे वैक्यूम है तो मीन्स वहां पे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं है. मॉलिक्यूल्स है ही नहीं वहां पे, रश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली है. तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी. ठीक है. उसके बाद में सेकेंडली हम आते हैं एयर पे. कम मतलब वहां से अगर आप स्पेस से देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक होते हैं, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं. तो इसलिए लाइट की स्पीड एज कंपेयर टू स्पेस, एयर में स्पीड थोड़ी लाइट की कम हो जाएगी. अब थर्ड बारी आती है हमारी वाटर की. वाटर में देखो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं. मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो उसके कारण क्या, लाइट की स्पीड वहां पे कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, एयर से भी कम है. सो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपके जहां पे आपके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, है ना, वहां पे आपकी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी. और जहां पे मॉलिक्यूल्स आपके कम होंगे वहां पे आपकी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी.
ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपसे बात की थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वही हम आगे इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में या आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कुछ भी आ जाए तो वो एक ही चीज है। इसके ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मैं आपको डायग्राम से भी आगे इसी में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देखो कोई भी आपके 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, जो लाइट है सबसे छोटे पाथ से वो जाती है। वो क्यों सबसे छोटा पाथ यूज करती है? क्योंकि वो स्ट्रेट जाती है। आप देखो, इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने अपने घर से अपने स्कूल जाना है, ओके। एक है स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रास्ता है आपके घर से आपके स्कूल का। एक है आगे की गली से घूम घाम के बहुत सारे मोड़ घुड़े आएंगे, वहां से जाना है। एक पीछे की गली से बहुत सारे मोड़ घिड़ाएंगे, वहां से जाना है। सो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? जो स्ट्रेट गली है, जो स्ट्रेट रास्ता है, उसमें टाइम कम लगेगा, या आपके जो मैंने 2 ऑप्शंस और बताई हैं जिनमें बहुत सारे टर्न्स हैं और उसके कारण आपका टाइम उसमें ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली जो स्ट्रेट होगा उसमें टाइम कम लगेगा। सो लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है लाइट का। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में किसी में क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटा पाथ कौन लेता है, तो वो लाइट है उसका आंसर। ठीक है, इस चीज को ही हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है ये आपका स्ट्रेट लाइट में, स्ट्रेट पाथ में जाता है, या आपकी मूवमेंट ऑफ लाइट इन, आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको अभी हम पूरा इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को भी हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अब ये देखो, एक आपका मैंने यहाँ पे डायग्राम आपका बनाया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है आप देखो, 3 कार्डबोर्ड्स हैं, ए बी सी। ठीक है, ये तीनों कार्डबोर्ड्स आपके इक्वल डिस्टेंस पे, ये आपकी कैंडल जल रही है यहाँ पे। ये बीच में हमने होल किए हुए तीनों के एक ही लाइन में, एक ही लेवल पे होल है, ऊपर नीचे होल नहीं है। यहाँ से अगर आपकी ह्यूमन आई से, अगर आप अपनी आई से आप देखते हो होल्स के बीच में से, तो आपको लाइट, कैंडल की लाइट नजर आएगी। अगर ये मान लो आपके ए कार्डबोर्ड का यहाँ पे है होल, यहाँ पे है बी कार्डबोर्ड का यहाँ पे है, और सी कार्डबोर्ड का यहाँ पे, तो आपको अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो आपको कैंडल नजर नहीं आएगी, वो स्लांट है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगी तभी आपको लाइट नजर आएगी, अदरवाइज नहीं नजर आएगी। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का, या लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप इस टाइप से इजीली, मैंने बड़ा सिंपल सा डायग्राम इसका ड्रॉ किया, आप एग्जाम में इसको बना सकते हो। ठीक है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.